नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कब रहने वाला है, इसका समय अवधि क्या रहने वाला, इस दिन किस शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और इस दिन कौन सा उपाय करने से हमें कुंडली में अशुभ दोषों से मुक्ति मिल जाएगी, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी जानकारी से लाभान्वित हो सके। मेरी छोटी सी सोच किसी के नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में परिवर्तित कर पाए, यही मेरा प्रयास है। तो मेरे इस प्रयास में आप सभी मेरे भागीदार बने, सहभागी बने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों को मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत का क्या महत्व है, इसके बारे में शास्त्रों में क्या सब खास जानकारी दी गई है, आइए जानते हैं विस्तार से। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत ही महत्व बताया गया है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ण हो जाती है। साथ ही इनके पूर्व के पाप भी नाश हो जाते हैं। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 14 जून 2022 को रखा जाएगा। तो अब आइए हम जान लेते हैं कि इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत का क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार जानते हैं। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आम तौर से इस दिन से श्रद्धालु गंगाजल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं। आपको बता दें कि ज्येष्ठ महीना हिंदू वर्ष का तीसरा महीना है। इस समय भयानक गर्मी पड़ती है, ऐसे में कई नदियां, तालाब और जलाशय के जल स्तर कम हो जाते हैं। इसीलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में काफी बढ़ जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्येष्ठ माह में आने वाले कई त्योहार जैसे कि गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी आदि के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और इसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए। वही इस त्योहार के अन्य महत्वों की बात करें तो मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से पितरों को शांति मिल जाती है और उन्हें मुक्ति भी मिलती है। इसीलिए विशेष रूप से महिलाओं को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी जाती है। इस दिन भगवान शंकर और श्री भगवान हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इससे भगवान शिव और विष्णु की कृपा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। अच्छी बात यह है कि इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा मंगलवार के दिन पड़ने जा रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत करने से जातक को बजरंगबली का भी आशीर्वाद मिल जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत की तिथि और समय अवधि और इसका पान का मुहूर्त का समय क्या रहने वाला, आइए जान लेते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा 14 जून 2022 मंगलवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ने जा रहा है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होने जा रहा है 13 जून 2022 की रात 9:04 से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति की अवधि रहने वाली है 14 जून 2022 की शाम 5:22 तक। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है शाम को चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र दर्शन कर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय रहने वाला है शाम 7:29 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय रहने वाला है 14 जून 2022 की दोपहर 11:55 से प्रारंभ होकर 12:48 तक। अमृत काल की समय अवधि रहने वाली है 10:48 से 12:10 तक।
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन साध योग का निर्माण हो रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि साध योग की समयावधि क्या रहने वाली है। आइए जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी विद्या सीखना हो या कोई भी विधि सीखनी हो तो ज्योतिष में साध योग को बहुत ही उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि इस योग में सीखी गई विद्याएं या विधियां मनुष्य को सफलता प्रदान करती है। साध योग का आरंभ होने वाला है 13 जून 2022 की दोपहर 1:41 से साध योग का प्रारंभ होगा और साध योग की समाप्ति की अवधि रहने वाली है 14 जून 2022 की सुबह 9:39 तक। अब आइए जान लेते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं। जो महिलाएं व्रत कर रही है उन्हें इस दिन सिर्फ फलाहार करने की सलाह दी जाती है। व्रत का पारण शाम के समय चंद्र दर्शन के बाद करें। इसके बाद भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद को दान दक्षिणा जरूर दें और ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। तो अब आइए हम जान लेते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत की कथा क्या रहने वाली है। आइए जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा अश्वपति के घर एक पुत्री ने जन्म लिया जिनका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हो गई तो राजा ने उनके लिए योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए योग्य वर खोजने में असफल हुए। इसीलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम खुद ही अपने लिए किसी योग्य वर की तलाश करो। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वह अपने लिए वर तलाश करने के लिए निकल गई। फिर एक दिन उनकी नजर सत्यवान पर पड़ी जिसे उसने मन ही मन अपना वर चुन लिया। जब देव ऋषि नारद को यह बात पता चली तो उन्होंने सावित्री को बताया कि उसकी उम्र काफी कम है, इसीलिए उसे कोई दूसरा वर ढूंढना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि वह एक हिंदू नारी है, इसीलिए एक बार ही वर चुनेगी। सावित्री की बात से सभी लोग सहमत हुए और एक दिन उन दोनों का विवाह हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। तब सावित्री ने अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर उसे उल्टा लिटा दिया। तभी उसने देखा कि यमराज वहां आए हैं और सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण की ओर जाने लगे। यह देखकर सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। इस पर यमराज ने कहा कि पत्नी अपने पति के साथ पृथ्वी तक ही दे सकती है, इसीलिए उसे वापस चले जाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि जहां उसके पति रहेंगे वही वह भी रहेगी और यही उसका पत्नी धर्म है। यह सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए और सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से क्रमशः 3 वरदान मांगे, जिसमें पहला वरदान उसने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई। दूसरे वरदान से सास ससुर का खोया हुआ राजपाट उसे मिल गया और तीसरा वरदान मांगा कि उसे अपने पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य मिले। यमराज ने उसे ये तीनों वरदान दे दिए, लेकिन दिक्कत यह था कि सत्यवान के बिना उनका पुत्रवती होना असंभव था। ऐसे में यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। उसके बाद सावित्री वापस उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई जहां उसके पति का शव रखा हुआ था। वरदान के प्रभाव से सत्यवान जिंदा हो गए, सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई और सास ससुर को उनका राजपाट भी मिल गया। तभी से ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत करने से महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब हम जान लेते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कौन से ज्योतिषी उपाय करने से हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जिन लोगों के विवाह में बाधा या रुकावट आ रही है उसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सफेद कपड़े पहन के भगवान का अभिषेक करना चाहिए और सच्ची निष्ठा से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रुका हुआ धन प्राप्त करने या बिजनेस में अच्छा लाभ कमाने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक लोटे में जल लेकर उसमें कच्चा दूध और बताशा डालकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। कहा जाता है कि इस विशेष दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का भी वास होता है।
वैवाहिक जीवन में आ रही छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को दूध का अर्घ अर्पित करना चाहिए। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को किसी कुएं में 1 चम्मच थोड़ा सा दूध डाल ले। मान्यता है कि ऐसा करने से जरूरी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर जाती है और भाग्य चमकने लगता है। कुंडली में मौजूद ग्रह दोष को दूर करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल और नीम की त्रिवेणी के नीचे विष्णु सहस्त्र नाम या शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। खुद की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की तस्वीर पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उस पर हल्दी का तिलक लगाएं। फिर अगले दिन सुबह सुबह कौड़ियों को किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। संतान सुख की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महिलाओं को चाहिए कि एक लोटे में जल भरकर उसमें दूध, चीनी, शक्कर, अक्षत और फूल डालकर चंद्र दर्शन के समय जल चढ़ाएं। पति की लंबी उम्र और घर की सुख समृद्धि के लिए महिलाओं को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं समय समय पर आप सभी के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाती रहूँगी। तो इसी के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।